तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े कुछ बेहद मजेदार तकनीक्स और मशीनों की मालूमात लेकर, जो कि वाकई में आपका नॉलेज काफी बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी अहम मालूमात मिस न कर दें। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। अभी तक आपने जमीन पर ही कंक्रीट से जुड़े काम देखे होंगे, लेकिन पानी के अंदर होता कंक्रीट का काम आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो यहाँ उसी काम को करने के लिए तैयारी की जा रही है। पानी में खड़े इस पिलर की मुरम्मत करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे वाले हिस्से से इसकी सफाई की जाती है ताकि मुरम्मत करने में आसानी हो जाए और पता लगाया जा सके कि किस तरह की मुरम्मत करनी है। एक बार सफाई कर लेने के बाद रवायती तरीके के हिसाब से कंक्रीट को एक जगह टिकाए रखने के लिए पिलर की चारों तरफ शटरिंग कर दी जाती है ताकि कंक्रीट एक जगह पर टिका रहे। इसके बाद कारीगर सरियों को पतली तारों से बांधकर उन्हें एक सही जगह पर टिका देता है और फिर आखिर में बारी आती है इस प्रोसेस के बड़े अहम हिस्से की, जहां एक खास तरह का कंक्रीट का मिक्सचर खास केमिकल रिएक्शन से तैयार करके इस हिस्से में डाला जाता है, जिसके लिए एक लंबे पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये कंक्रीट का मिक्सचर पानी के साथ घुलता ही नहीं है, बल्कि बिल्कुल सतह के साथ बैठता चला जाता है। खास केमिकल रिएक्शन से तैयार ये सीमेंट उतनी ही मजबूत पकड़ बनाता है जितनी कि दूसरे सीमेंट बनाते हैं। पिलर के नीचे वाले हिस्से को कंक्रीट के इस मिक्सचर से भर देने के बाद कारीगर एक औजार की मदद से इसे बराबर भी कर देता है, जिससे इस पिलर को जमीन में सही शक्ल मिल सके। पूरा काम हो जाने के बाद कारीगर इस पर मोहर लगाकर पानी से बाहर आ जाता है। टब बॉक्स। कई इमारतों की तामीर के दौरान लोग गोल पिलर लगाना पसंद करते हैं, तो इसी के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर की पतली और लचकदार शीट से तैयार इस ढांचे को सरिये के पिलर वाले सांचे के चारों तरफ फिट कर दिया जाता है और फिर कारीगर इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर भर देते हैं। अपनी गोल शक्ल की वजह से ये टूल कंक्रीट को भी गोल शक्ल दे देता है। नेक्स्ट बिल्ड। दीवारों की चुनाई करते वक्त मिस्त्रियों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है चुनाई करने के बाद नीचे गिरे सीमेंट को उठाना, क्योंकि उसे दोबारा इस्तेमाल करना होता है, मगर उस काम में काफी वक्त लग जाता है। तो उस वक्त को बचाने और इस मुश्किल के हल के लिए इस खास और बेहद आसान टूल को इजाद किया गया है। ईंटों की चुनाई करते वक्त इस टूल को दीवार के ऊपर रख दिया जाता है। इसके बाद मिस्त्री इस टूल के ऊपर जब सीमेंट डालता है तो इसके चौड़े होने की वजह से वो साइड से गिरता नहीं है, बल्कि ऊपर ही रहता है, जिसे कारीगर औजार की मदद से इकट्ठा करके बचा लेता है। अपने बेहद छोटे साइज और सादा बनावट की वजह से इस टूल को इस्तेमाल करना भी मिस्त्रियों के लिए काफी आसान होता है। इस टूल से न सिर्फ सीमेंट और वक्त बचता है, बल्कि दीवारों पर फिनिशिंग भी बहुत ही जबरदस्त आती है। रिड ग्रेड अपग्रेड सी स्नेक। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब कई बार घर में पाइप के अंदर या फिर घर में ही पानी के निकास के लिए बनाए गए जेर जमीन नालों में रुकावट आ जाती है और जिसकी वजह से ये पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर रुकावट किस जगह पर है, तो उस मुश्किल के हल के लिए ही एक खास इनकलाबी मशीन की मदद ली जाती है। एक पतली लचकदार तार के आगे कैमरा और लाइट वाले इस टूल को जब जेर जमीन नालों या पाइप के अंदर डाला जाता है तो ये टूल पल पल का मंजर इस मशीन पे लगी एक छोटी सी स्क्रीन पर दिखाता चला जाता है, जिससे कारीगर को पता चलता रहता है कि आखिर मसला कहाँ पर है। और जब मसले का पता चल जाता है तो सिर्फ उसी हिस्से को ही ठीक करना पड़ता है ना। वाकई में ही ये कमाल की चीज। यूबिटन। फर्श पर जब टाइल्स लगानी हो तो मिस्त्रियों के लिए सबसे जरूरी काम होता है टाइल्स लगाने से पहले जमीन पर लगाए जाने वाले सीमेंट को सही मोटाई में लगाना। इस काम को आसान बनाता है ये बेहद आम सा दिखने वाला ये टूल। इसके ऊपर वाले हिस्से में एक बार सीमेंट भरने के बाद जब टाइल्स पर सीमेंट लगाना हो तो वो भी इस टूल की मदद से ही किया जा सकता है।
जिसके लिए एक ढांचे की जरूरत पड़ती है। यहाँ इसके नीचे की तरफ 2 टाइल्स को लगा देने के बाद जब टाइल्स को धकेला जाता है तो बड़े ही शानदार तरीके से टाइल्स पर एक जैसी मिकदार में सीमेंट लग जाता है, जिसकी वजह से जब इन टाइल्स को फर्श पर बिछाया जाता है तो बिल्कुल हमवार सतह उभर कर आती है। जर्मन रॉक वूल। बहुत से ममालिक में लोग अपने घरों की तामीर के लिए थर्मल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए वो अपने घर के बाहर की दीवारों को बनाते वक्त उसमें खाली जगह छोड़ देते हैं ताकि उस खाली जगह में थर्मल तकनीक का इस्तेमाल किया जा सके, जिसके लिए एक खास फोम जैसे मटेरियल को तैयार किया जाता है एक बड़ी मशीन की मदद से। और फिर बारी आती है घर की दीवारों के अंदर उस मटेरियल को भरने की, जिसके लिए कारीगर पहले ड्रिल मशीन से सुराख कर लेते हैं और कैमरे की मदद से खाली जगह का सही अंदाजा भी लगा लेते हैं। और फिर सुराख में पाइप को फिक्स कर देने के बाद उस सुराख में मटेरियल भरने का काम शुरू कर दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस मटेरियल को दीवार में जगह जगह कई सुराखों में भरा जाता है। पूरी दीवार के अंदर इस मटेरियल को भर देने के बाद उन सुराखों को बंद कर दिया जाता है और इस तरह ये दीवारें थर्मल दीवारों का रूप ले लेती हैं, जिससे बाहर की गर्मी या सर्दी दीवारों के आर पार नहीं आ जा सकती। पास लोड। लकड़ी पर कील लगाना इतना आसान भी हो सकता है। शायद ही आपने पहले कभी सोचा होगा। ये बेहद आम सा दिखने वाला टूल महज चुटकी बजाते ही लकड़ी पर कील लगा देता है। इस टूल को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इस टूल की मदद से सख्त जगह पर कील लगा सकते हैं, जो कि बहुत बार हथौड़े की मदद से लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। टेप टच क्विक बॉक्स। लकड़ी के बोर्ड की दीवारों की तामीर के बाद जब उनके जोड़ को छुपाना हो तो कुछ इस तरह के खास टूल का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेहद चौड़ी शेप वाला टूल पलक चपकते ही जोड़ को मानो गायब ही कर देता है। इस टूल के अंदर एक ठोस पुट्टी को डाला जाता है और जिसे दीवार पर इस टूल के अंदर रखकर जब चलाया जाता है तो बड़ी ही सफाई से ये उस जोड़ पर लेप कर देता है। इस छोटे से टूल के अंदर ठोस पुट्टी ही नहीं बल्कि नरम पुट्टी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे इसे दूसरी आम दीवारों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डिवेल्ट टूल। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वक्त कॉन्ट्रैक्टर को अपनी तरफ से सभी टूल्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसके लिए वो कई छोटे छोटे टूल्स अपने कारीगरों को देता है। लेकिन कई बार कंस्ट्रक्शन साइट पर वो टूल किसी वजह से गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कई टूल तो काफी महंगे भी होते हैं। तो ऐसे में ये कमाल का ट्रैकिंग सिस्टम हर एक टूल के साथ लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा पता होता है कि उसका टूल कंस्ट्रक्शन साइट पर किस जगह पर है और किस कारीगर के पास है। ये ट्रैकिंग टूल एक सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है, जिसको कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके कॉन्ट्रैक्टर सभी टूल्स की सही हालत और पोजीशन जान लेता है कि वो आखिर कंस्ट्रक्शन साइट पर किस जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर को ये भी मालूम रहता है कि कोई कारीगर कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर तो नहीं जा रहा, जिसकी वजह से सभी कारीगर एहतियात से काम करते हैं। ये ट्रैकर वाटरप्रूफ होने के साथ साथ ज्यादा दबाव बर्दाश्त करने में भी माहिर होता है, जिसकी वजह से इसे हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेक वॉल डिजाइन। यहाँ पर ये कारीगर छत पर महज ईंटों की मदद से ही एक शानदार डिजाइन तश्कील दे रहा है, जिसके लिए वो ईंटों को छत पर लगे लोहे के सरिये में एक खास तरीके से डाल रहा है। सिर्फ छत पर ही नहीं, ये कारीगर दीवारों पर भी ईंटों को एक खास तरीके से लगाता है, जिसके बाद इस कमरे की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये कारीगर घर की दीवारों को सिर्फ एक ही डिजाइन में नहीं बल्कि कई तरह के डिजाइन में बना सकता है, जिसकी वजह से बिना प्लास्टर और पेंट के भी ये दीवारें बहुत ही पुरकशिश दिखाई देती हैं। सिर्फ अंदर की दीवारें ही नहीं बल्कि ये कारीगर अपने फन से बाहर की दीवारों को भी सिर्फ ईंटों की मदद से ही काफी पुरकशिश बना देता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा पसंद आई, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दूरबीनी को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।